गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लीज फाइनेंसिंग की ये प्रॉब्लम है। चलिए पढ़ते हैं। योर कंपनी वांट्स टू परचेज अ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर 7,50,000. It will be completely obsolete in 3 years. Your opinion is to borrow the money for 3 years at the rate of 10% or to take it on lease. If taken on lease, lease rent will be this, payable at the end of each year for next 3 years. If you buy the equipment, straight line depreciation is available to 0 in 3 years. The tax rate is 34%. Answer the following question. What should you do? तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम ये क्या करना चाहिए, ये डिसीजन तो हमारा ये पता चलेगा कि हमारा किस में कैश फ्लो क्या है। चलिए, अगर हम लीज ऑप्शन में जाते हैं तो हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर लीज ऑप्शन। कैसे निकलेगी? यहाँ लिखेंगे हम पीरियड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लीज रेंट, फिर लिखेंगे टैक्स सेविंग, तो नेट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा। 1 से 3 साल का पीरियड है। लीज रेंट कितना है? लीज रेंट हमारा होगा 2,70,000। टैक्स सेविंग कितनी आएगी? 34% से 91,800। तो लीज रेंट हम जो पे करेंगे 1,78,200 करेंगे। जो इंटरेस्ट है वो 10% है, तो 10% पे हम 3 साल का देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही 2.487। 1,78,200 इंटू 2.487 करते हैं तो ये आ रही हमारी 443,183। 443,183। अब हम जाते हैं बाय ऑप्शन पे। अगर हम बाय ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें देखना होगा इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो पहले हम निकालेंगे इसमें इंस्टॉलमेंट क्या है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट, लोन अमाउंट अपॉन PVIFA कितने? 10% का 3 साल का। 10% पे ही ब्याज पे है और इंस्टॉलमेंट कैसे देनी है? कुछ लिखा नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स हैं। सो 7,50,000 2.487। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो 301,570 आएगी, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन में हम इस पे निकालेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। यहाँ लिखेंगे ईयर 1 2 3,
So opening outstanding, installment 301570, 301570, 301570, 7,50,000, इंटरेस्ट देंगे हम 75,000। तो टुवर्ड्स प्रिंसिपल हमने कितना दिया, 301570 माइनस 75,000, तो 226,570। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी बचेगी, 523,430, 523,430। तो यह आ जाएगा 52343। ये हमारा है 301570 माइनस 52343। तो ये आएगा 249,227। तो यह है 274,203, 274,203। तो ये आ जाएगा 27367। ठीक है जी। इसके बाद अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन। ठीक है जी। सो यहाँ लिखें ईयर, यहाँ लिखें पेमेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ठीक है जी। 1 2 3 301,570, 301,570, 301,570। ठीक है जी। इंटरेस्ट कितना कितना आया था, और डेप्रिसिएशन 3 साल में स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे तो 2.5 लाख रुपए। ठीक है। तो ये आ रहा हमारा 1,10,500, ये आ रहा हमारा 102,797, तीसरा जो है हमारा वो है 27, तो यह हमारा 94,305। ठीक है। तो यह आ रहा हमारा 207,265, 198,773, 191,070। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, 10% से, तो ये आ रहा है 173,683, 198,773 इंटू 0.826, 164,186, 207,265 इंटू 0.751,
155,656। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 493,525। ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू अंडर लीजिंग ऑप्शन है हमारा 443,183 और प्रेजेंट वैल्यू अंडर बाइंग ऑप्शन है 493,525। दैट इज लीजिंग ऑप्शन इज बेटर, लीजिंग ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। तो पहला आंसर मिल गया। दूसरा, व्हाट इज़ द एनपीवी टू द लेसर। अब लेसर की एनपीवी क्या होगी, तो देखेंगे लेसर को मिल क्या रहा है, उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेसर। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, वो 7,50,000 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कुछ लिखा नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स क्या होगी, $2,70,000 इंटू 1 माइनस 34% इंटू 2.487, 2,70,000 इंटू 0.66 इंटू 2.487। तो ये आ गई हमारी 443,183। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन हमारा 2.5 लाख लगा हुए इंटू 34% इंटू 2.487, 2.5 लाख इंटू 34 इंटू 2.487। तो यार ये 2,11,395 प्लस 443,183, तो 654,578। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज या बेनिफिट ले लो। ठीक है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, -95,422। उसको 95,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। at what lease rent लेजर एंड लेजी विल ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन का मतलब है कि दोनों की प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ब्रेक इवन means net present value of lease rent should be 0।
तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट शुड बी 0, ये 2,11,000 है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेट लीज रेंट मान लेते हैं हम x है, क्या मान लेते हैं x। अब इसी वाले फॉर्मेट में डालते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है 7,50,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स क्या आएगी x इंटू 1 माइनस 34% इंटू 2.487, तो क्या आएगा 2.487 इंटू 0.66, तो ये हो जाएगा 1.64142x। ठीक है जी, 1.64142। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। सो 2,50,000 इंटू 34% इंटू 2.487। ठीक है, सो फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो ये 7,50,000 ये क्या होगा ठीक है जी, दैट इज 7,50,000 माइनस 2,11,395, ये होगा हमारे, तो देखिए जरा 3 साल का ही है ना, चलिए तो 7,50,000 माइनस 2,11,395, so this comes to 538,605 और x कितना आएगा 328,134, दैट इज लीज रेंट आएगा आपका 328,134। इस लीज रेंट पर दोनों खुश रहेंगे, ये भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे। डन। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कर दिए अपन ने। पहला पूछा क्या करना चाहिए, कर दिया। लेसर की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी और लीज रेंट निकाल दिया। चलिए, सो आई होप सो आपको सारी बातें क्लियर हैं। Thank you very much.